कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो आज काफी दिन बाद आज हम लोग जा रहे हैं देखने लीड कोड प्रॉब्लम 35, जो कि बेसिकली बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो प्रॉब्लम का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ इसमें करना क्या है, फिर इसका हम लोग कोड करते हैं। ठीक। देखो यहाँ पे बोल रहा है गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर। तुम्हें एक एरे दिया होगा, हाँ, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे यानी यूनिक होंगे। ठीक है। फिर बोला एंड टारगेट वैल्यू, तुम्हें एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पे देखो दिया है टारगेट इक्वल टू 5। इतना तो क्लियर है। फिर बोला रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। मतलब कि ये अगर ये जो टारगेट जो एलिमेंट दिया है, अगर वो इस एरे में है तो उसका इंडेक्स बता दो, कौन से इंडेक्स नंबर पे है। जैसे यहाँ टारगेट की वैल्यू क्या है 5। ठीक है। इस एरे में देखो 5 कहाँ है, इंडेक्स नंबर 2 पे है ना 5। तो ये आउटपुट में क्या आ गया 2। इतना क्लियर है। ठीक है। फिर बोला है इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। ये बोल रहा है अगर मान लो तुम किसी टारगेट एलिमेंट को ढूंढ रहे, वो तुम्हें ना मिले, ठीक है, तो तुम उस टारगेट एलिमेंट का इंडेक्स बताओगे जहां उसे होना चाहिए था एरे में। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये समझो, जैसे देखो एग्जाम्पल 2 में बोला है एक नम्स नाम का एरे दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6। ठीक है। और तुम्हें टारगेट की वैल्यू दी हुई 2। तो तुम ध्यान दोगे ना कि 2 जो है वो तुम्हारे एरे में अंदर नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो ये सोचो अगर 2 भी इस एरे में होता तो किस पोजीशन पे होता, क्योंकि एरे हमारा क्या है सॉर्टेड है। ये देखो क्वेश्चन में बोल रखा है एरे सॉर्टेड होना हमारा। ठीक है। तो तुम बताओ अगर 2 होता तो किस इंडेक्स पे होता। सर 1 के बाद 2 होता, और मतलब 1 और 3 के बीच में ही 2 होता। तो 2 किसके पोजीशन पे होता, 3 वाले यानी इंडेक्स नंबर 1 पे होता ना। बात समझ में आ रही, इसलिए आउटपुट क्या दिया है 1। ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ बिगो ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तुम्हें लॉग एन में लिखना है, तो जब लॉग एन की बात होती है तो बाइनरी सर्च तुम देखोगे, पता है। अच्छा अगर तुम्हें कोई, तुम कैसे पहचानो क्वेश्चन बाइनरी सर्च से लगेगा। देखो जब भी एरे तुम्हारा सॉर्टेड फॉर्म में हो तो समझ जाना मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसमें बाइनरी सर्च तुम लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट वन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू नम लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 4। यानी जो ये एरे का साइज है, यहाँ एरे का नाम नम्स दिया हुआ है, तो ये जो एरे की लेंथ है इसका कम से कम एक एलिमेंट होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर 4। ठीक है। यानी एरे तो इम्पटी नहीं होगी। चलो दूसरा कंस्टेंट क्या बोल रहा है, -10 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू नम्स आई। यहाँ पे देखो ये नम्स आई जो दिया है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनको, यानी इन वैल्यूज की बात कर रहा है ये। तो ये वैल्यू कहाँ सकती है, -10 की पावर 4 से लेके प्लस की 10 की पावर 4 जितनी हो सकती है। ठीक है। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा है, नम्स कंटेन्स डिस्टिंक्ट वैल्यू सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो तुम्हारा एरे होगा वो यूनिक एलिमेंट रखेगा सॉर्टेड फॉर्म में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स होंगे तुम्हारे पास, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता ना। 1 3 3 5 6 ऐसा नहीं हो सकता, 3 2 टाइम्स हो गया ना, तो ऐसा नहीं गिवन होगा, यूनिक होगा जो भी होगा। ठीक है। अच्छा अब फिर फोर्थ कंस्टेंट बोला है कि -10 की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू टारगेट लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 4। यानी ये जो टारगेट की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -10 की पावर 4 से लेके प्लस की 10 की पावर के 4 के रेंज में होगा। इतना क्लियर है। चल आओ ये बात समझा देता हूँ मैं करना क्या है। मैं देखो बेसिकली इसमें हमें एक एरे गिवन है, ये समथिंग, ये हमें एरे गिवन है, ठीक है, और एक टारगेट वैल्यू दी है। हमें बताना है ना कि ये टारगेट वैल्यू जो है इसका इसका इंडेक्स क्या होगा इस एरे के अंदर। अगर ये जो वैल्यू है वो एरे में नहीं है तो इसका इंडेक्स क्या होगा। अगर ये वैल्यू मान लो एरे में होती तो जहां ये वैल्यू होती उस वही इंडेक्स हम रिटर्न कर देते हैं। यही क्वेश्चन में करना है तुम्हें। ठीक है। तो देखो अब तुम बताओ 4 कहाँ होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्या 4 यहाँ पे सही लगता, 4 होता तो 4 4 1 3 5 6। क्या ये सॉर्टेड फॉर्म है, नहीं सर ये नहीं हो सकता, यानी 4 को हम यहाँ तो इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 पे। अच्छा तो क्या मैं 4 को इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, करके देख लेते हैं सर। अगर यहाँ पे रखेंगे तो पहला एलिमेंट 1 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 3 5 6। तो अभी 4 का इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स नंबर 1 पे है 4। ठीक है। लेकिन क्या ये एरे सॉर्टेड है, नहीं सर एरे सॉर्टेड नहीं है, 1 4 3 है। ठीक है। तो यहाँ भी नहीं रहते इंडेक्स नंबर 1 पे भी नहीं। तो हम क्या इंडेक्स नंबर 2 पे रखने की कोशिश करेंगे।
क्या हम इस टारगेट को इंडेक्स नंबर 2 पे रख सकते हैं क्या? रखते हैं सर। मतलब ऐसे 1 3 4 5 6। अब तुम ध्यान दोगे तो हाँ, अब ये जो 4 है तुम रखे हो, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। यहाँ देखो 1 3 4 5 6। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सीधा ये हो रहा है कि जो तुम्हारा टारगेट है वो किस इंडेक्स में होना चाहिए, उसको सेकेंड इंडेक्स पे। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो इस एरे में नहीं है। लेकिन अगर ये टारगेट इस एरे में होता तो वो कौन से इंडेक्स पे होता? सेकेंड इंडेक्स पे। इसका आउटपुट क्या जाता? आउटपुट इसका 2 आ जाएगा। ये हमें करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च, इस पे हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो है ना वो सॉर्टेड फॉर्म में है। और जब हम लोग सर्चिंग बाइनरी सर्च के लिए परफॉर्म करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो ऑफ लॉग एन में जाती है। लॉग एन में क्यों? क्योंकि सर ये हर एक लूप में क्या करता है, एरे को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है बार बार। बात समझ में आ रही है? तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। जहां हम लोग पूरे एरे को एक एक एलिमेंट करके सर्च करते हैं, वहां हम क्या करते हैं, हाफ ही में निपटा देते हैं। मतलब हाफ पोर्शन पहले ही हटा देते हैं हर एक लूप में। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें जब बाइनरी सर्च समझाया था मैंने बताया था कैसे बाइनरी सर्च वर्क करता है। ठीक, चलो आओ। तो बाइनरी सर्च के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो दो हम लोग बाउंड्रीज लगाते हैं। एक एक कौन सी, इनिशियल बाउंड्री और एक लास्ट वाली बाउंड्री। इनिशियल बाउंड्री को मैं यस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लास्ट बाउंड्री को ई से, यानी इंड और स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे कैसे? देखो हमें जरूरत क्या है, जब बाइनरी सर्च लाए तो हमें एक मिड निकालते हैं, मिड। तो यहाँ भी हम मिड निकालेंगे। ठीक है। तो मिड कैसे निकालोगे? यहाँ पे मान लो मिड निकालोगे, मिड। मिड निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने? सर स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, इससे हमारा मिड निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सब करने से पहले तुम ये समझ लो, इसकी वर्किंग तो मैं तुम्हें कोड के साथ समझा दूंगा। ठीक है। इसमें ये समझना हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ों की है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हमें जरूरत पड़ेंगी कोडिंग करते वक्त। ठीक है। वेरिएबल्स में देख लेते हैं। अच्छा, तो देखो पहला रिक्वायरमेंट, हमें दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, एक स्टार्ट और एक एंड। तो क्या मैं ये दो वेरिएबल लिख सकता हूँ, स्टार्ट को और एंड को? ठीक है। स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी तुम बताओ? सर स्टार्ट की वैल्यू हमारी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि सर ये हमारी इनिशियल बाउंड्री है जो कि एक बाउंड्री फिक्स करेगा यहाँ पे, और एंड हमारा यहाँ पे एक बाउंड्री फिक्स करेगा। यानी इतने के बीच में हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है, ये बताएगी बाउंड्री। ठीक है। तो स्टार्ट की हम अभी शुरुआत में वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। इतना क्लियर है? अच्छा, और एंड की क्या करेंगे? एंड वाली बाउंड्री जो होगी हमारे साथ लेंथ, जो ये एरे की लेंथ है, -1 करेंगे तो क्या हम इस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे? अब तुम देखो इस एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। 4 - 1 = 3। तो क्या ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 3? हाँ सर। यानी लेन ऑफ ए आर आर -1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, लेन ऑफ ए आर आर जो भी एरे का नाम होगा -1। ये हमारी एंड का लोकेशन हो गया। इतना क्लियर है? और क्या करेंगे सर, और इसके बाद हमें मिड निकालने के लिए एक मिड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम इन सबको आगे कैसे लिख जाएंगे? और किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? देखोगे तो हमें ये सब काम एक लूप के अंदर करना पड़ेगा, लूप। अब क्वेश्चन उठता है कौन सा लूप सर, फॉर लूप यूज करें या फिर व्हाइल लूप यूज करें? ठीक है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, कौन सा लूप यूज करेंगे। तो देखो हम लोग फॉर लूप यूज तब करते हैं जब हमें पता होती है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, मतलब कब तक हमें लूप रोटेट करना है। बट व्हाइल लूप तब यूज करते हैं ना जब हमें पता नहीं होता हमें कितनी बार मतलब लूप चलानी है। तो अभी देखो, अभी एरे का लेंथ क्या है तुम्हारा, अभी के लिए 4 है, तो तुम्हें पता है ना 4 लेंथ का एरे है। ठीक है। लेकिन जब तुम्हें तो ये नहीं पता कितनी बार तुम उसको मिड बार बार ब्रेक करोगे, कब तुम्हारा टारगेट मिलेगा, ये तो तुम्हें आइडिया नहीं ना है। हो सकता टारगेट पहले ही बार में मिल जाए तो हम पूरा लूप नहीं चलाएंगे, या हो सकता है टारगेट हमें एकदम आखिरी में मिले। बात समझ में आ रही है? तो यानी तुम जब ये सोचोगे तुम्हें ये रहेगा कि भाई हमें ये नंबर ऑफ लूप्स कितनी बार चलाना है ये नहीं पता। उसके लिए हम कौन सा लूप यूज कर लेंगे, तब हम इसके लिए यूज करेंगे वॉइल लूप का। क्योंकि हमें पता नहीं ना कितनी बार रन करना है, मतलब कब हमारा मिड मिलेगा हमें ये नहीं पता। ठीक है। अच्छा, और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सर हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी मिलाने के लिए। क्या ये नम मिड जो है वो इससे बड़ा है या छोटा है, इसकी पोजीशन कैसे जानेंगे? इसके बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करके ना, कि अगर छोटा हुआ मतलब टारगेट से, अगर ये वाला एलिमेंट छोटा हुआ तो यानी हमें राइट शिफ्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है? यानी हमें कंडीशनल की भी जरूरत पड़ेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स। ठीक है, कंडीशनल। अच्छा, अब मैं कोड कर देता हूँ फिर इसको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करते हैं। चलो, तो देखो हम लोग आ चुके हैं अपने एडिटर पे। ठीक है। यहाँ मैं कोड लिख देता हूँ।
तो दोस्तों अच्छा ये बताओ हमें किस किस की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट में हमने क्या लिखा था? सर हमें एक स्टार्ट की जरूरत थी, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज में किससे करता, जीरो से। अच्छा और दूसरा पॉइंटर हमें एक एंड की जरूरत थी, जिसको इनिशियलाइज में करता लेंथ ऑफ नम्स, जो भी एरे का लेंथ है -1, ताकि हम लोग ये लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए। मतलब यानी ये वाले वॉल समझ में आ रही, ये वाली वॉल। देखो देखो स्टार्ट वाले क्या मैंने क्या किया, स्टार्ट वाले को मैंने ये स्टार्ट के लिए ये बाउंड्री मार दी, मार्क कर दी, और एंड के लिए मैंने ये वाली बाउंड्री मार्क कर दी। इतना क्लियर है तुम्हें? चलो अच्छा अब देखो, अब हमें लूप लगाएंगे व्हाइल, जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी या इक्वल है किसके, एंड से, तब तक चलाना है। मिड निकाल लो, मिड इक्वल टू कैसे होता है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा पहला बाउंड्री है और लास्ट बाउंड्री है, उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दोगे, उससे क्या है, मिड वाला वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। अच्छा अब मिड निकालने के बाद क्या करेंगे, अब मिड निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो मिड है हमारी, क्या वो वैल्यू टारगेट से बड़ी है या छोटी है, ये कंपेयर करेंगे। तभी ना पता चलेगा कि हमें आगे ले जाना है या कौन सी बाउंड्री को मूव करना है, ये हमें तभी पता चलेगा ना। चेक करते हैं, इफ अगर नम्स मिड, अगर तुम्हारा नम मिड जो है वो छोटा है किससे, टारगेट से, मतलब कि अगर मान लो जो तुम्हारा नम मिड आया, मान लो अभी तुम्हारा नम मिड आया 3, ठीक है, 3 जो है अगर वो टारगेट से छोटा है तो क्या करोगे, तब तुम सर स्टार्ट को हम लोग मिड प्लस 1 करेंगे, तो हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि देखो होना क्या है, मान लो ये तुम्हारा नम मिड है जो, यहाँ पे देखो मान लो तुम नम मिड निकालोगे 3 आएगा, ठीक है। तो 3 क्या 5 से बड़ा है, नहीं सर, 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो 3 जब 5 से छोटा है तो हम लोग इधर का जो पॉइंटर होगा हमारी, ये वाला जो बाउंड्री होगी इनिशियल पे, उसी को तो आगे लेके आएंगे कि अब सच पोजिशन हमारा यहाँ से स्टार्ट करो। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं ड्राइव में करूंगा तो समझ जाओगे, और एल्स ब्लॉक में लिख दो। अगर ऐसा नहीं है, अरे यार, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, तो हम लोग एंड को मिड -1 कर देंगे, और यहाँ रिटर्न करा देते हैं किसको, रिटर्न स्टार्ट, जो भी हमारा स्टार्ट था उसको रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो मैं रन कर चेक कर लेता मैं। चलो एक्सेप्ट तो हो रहा है अपना कोड, ठीक है। ला मैं इसके बाद ट्राई रन कर देता हूँ ना, किधर, एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा रखते हैं, एक मिनट। चलो ठीक है, ये हमारा आ गया कोड, ठीक है। मैं इसको लाइनिंग करता हूँ ड्राइवन के लिए। इसको मैं देता हूँ लाइन नंबर 1, ये हमारा लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, इसको मैं लाइन नंबर 7 कह देता हूँ, और ये लाइन नंबर 8, ठीक। अच्छा देखो अब होगा क्या, मान लो अब तुम्हारा लाइन नंबर 1 पहले रन करा, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू 0, यानी ये इसने क्या करा, ये जो स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया स्टार्ट, उसको कहाँ कर दिया, सेट इंडेक्स नंबर 0 पे सेट कर दिया, ठीक है। लाइन नंबर 1 चल गया, अब जब लाइन नंबर 2 चलेगा तुम्हारा, तो ये क्या बोलेगा कि एंड को लेन ऑफ नम -1, यहाँ पे मान लो ये वाला है तुम्हारा, इसका नाम नम है मान लो इस एरे का, ठीक है। तो लेन ऑफ नम, तो लेन ऑफ नम जैसे लिखोगे तो ये क्या करेगा, इस एरे की लेंथ बताएगा, इस एरे की लेंथ कितना, 1 2 3 4, यानी इसकी जगह आ जाएगा तुम्हारा 4 -1 इक्वल टू 3। ये तो करा है तुम, देखो लेन ऑफ नम -1 यानी 4 -1 3, यानी एंड की वैल्यू कहाँ चली गई तुम्हारी, थर्ड इंडेक्स पे। ये तो ये बाउंड्री समझ में आई कि यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दिया, और ये बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या बताएगा कि तुम्हें इतने के बीच में ही सर्चिंग परफॉर्म करनी है अपनी, ठीक है। ये बाउंड्री घटती रहेंगी अब आपस में, और जैसे ये बाउंड्री एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फिर लाइन नंबर 3, तो ये क्या बोला, जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा या इक्वल एंड के, तब तक हमारी लूप चलनी है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब मान लो इटरेशन नंबर 1 में लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। मान लो इटरेशन नंबर 1 चला, ठीक है, बोल रहा है, ये बोल रहा है जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है तब तक लूप चलाओ, ठीक है, यही बोल रहा है लाइन नंबर 3। तो अभी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, स्टार्ट की वैल्यू हमारी क्या है, 0, ठीक है, और एंड की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, ठीक है। तो क्या 0 जो है वो छोटा है 3 से, यही तो पूछ रहा है, हाँ सर।
जीरो है, 3 से छोटा है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। यानी लूप की कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब जब लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर के जो इनर ब्लॉक्स हैं क्या ये एग्जीक्यूट होंगे, जी सर। ये कंडीशन ट्रू है ना, ये वाली, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, लाइन नंबर 4 चलेगा पहले। ठीक है, लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 4 जब चलेगा तो ये बोलेगा कि मिड नाम का एक वेरिएबल बनाओ, मिड। ठीक है, यानी मेमोरी मैसेज आके एक मिड नाम का बन जाएगा, मिड, डब्बा टाइप से मिड। ठीक है, और ये बोलेगा कि स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 कर दो। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, बताओ। अभी स्टार्ट की वैल्यू हमारी 0 है और एंड की वैल्यू हमारी 3 है। तो ये बोलेगा 0 प्लस 3 फ्लोर डिवीजन 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी, 1। हाँ सर, तो ये 1 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, मिड में, यानी ये जो मिड है इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इतना क्लियर तुम्हें। चलो लाइन नंबर 4 भी चल गया। अच्छा, अब लाइन नंबर 5 चलेगा तो ये बोलेगा क्या नम मिड जो है वो टारगेट से छोटा है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ नम ये एरे का नाम है और ये मिड दिया है इंडेक्स। इससे हम किसको एक्सेस करेंगे, सीधा वैल्यू को, ना कि इंडेक्स को। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 चलेगा तो ये बोलेगा क्या नम मिड। तो नम मिड यानी इंडेक्स नंबर 1, मिड किस पे, इंडेक्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है, ये कौन सा इंडेक्स नंबर 1, इस पे जो वैल्यू है यानी 3, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है ना तुम्हारा नम्स 1। जब ये ऐसे लिखा हो तो हम किसको एक्सेस करते हैं, एरे के अंदर के वैल्यू को। ठीक है, अब बस 1 लिखा होता तो हम इंडेक्स को, लेकिन इस इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, 3। तो ये बोला है क्या जो 3 है वो टारगेट से छोटा है। हाँ सर, टारगेट की वैल्यू 4 है, 3 हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट को हम एक आगे कर देंगे मिड प्लस 1 पे। यानी मैं ये बोलूंगा कि हमें इतने तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारा टारगेट इतने में कहीं आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो हमने मिड निकाला है ना वो अभी छोटा है हमारे टारगेट से। तो इसके इधर जितने भी वैल्यू होंगे वो सब इससे छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में है ना ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे ले आएंगे। ये बात क्लियर है। चलो अब मैं यहाँ करूंगा, चेक होगा हमारा कंडीशन। तो बोलेगा क्या 3 जो है वो टारगेट से छोटा है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू, बात सही है। ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगी। ये बोलेगी स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दो। तो स्टार्ट की वैल्यू जो क्या थी तुम्हारी, 0 थी, वो कहाँ हो जाएगी, मिड प्लस 1, यानी 1 प्लस 1। मिड की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, यानी स्टार्ट चला जाएगा दूसरे पे, सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, यानी ये जो स्टार्ट यहाँ पे 0 इंडेक्स पे था, ये उठ के कहाँ चलेगा बताओ, ये तुम्हारा यहाँ से उठ करके दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा तुम बताओ, जब यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करा ये इफ ब्लॉक, तो क्या ये एल्स ब्लॉक चलेगा, नहीं सर। इफ एल्स में कोई एक ही ब्लॉक चलता है, या तो इफ ब्लॉक चलेगा या तो एल्स ब्लॉक चलेगा। कंडीशन ट्रू ही तो इफ चलेगा, कंडीशन फॉल्स ही तो एल्स चलता है हमारा। ये तो अब तक तो अंडरस्टूड हो चुका होगा ना, हम लोग को चीज समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है सर, यानी लाइन नंबर 7 नहीं चलेगा। यहाँ नीचे कोई लाइन नंबर 8 जो है वो लूप के तो बाहर है, देखो ना लूप के बाहर है, तो ये अभी चलेगा नहीं। तो अब यहाँ से फिर हम कहाँ जाएंगे, वॉइल पे, तो ये फिर बोलेगा, यानी तुम्हारा इटरेशन नंबर 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, इटरेशन नंबर 2, ये क्या बोलेगा कि स्टार्ट छोटा है क्या एंड से। जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, स्टार्ट की वैल्यू 2 है और एंड की वैल्यू 3। तो ये बोला क्या 2 जो होता है वो लेस देन या इक्वल टू है क्या 3 के। हम बोलेंगे हाँ भाई अभी भी छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वाइल वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन नंबर 4 अगेन चलेगा। लाइन नंबर 4 चलेगा तो ये मिड की वैल्यू निकालेगा, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 2, एंड की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइड फ्लोर डिवीजन 2, कितना होगा बताओ, 3 to 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज फ्लोर डिवीजन लेना है तो तुम्हें 2 आएगा। अरे यार सिंपल सा मैथ अगर ऐसे समझाऊं मैं, तो 3 + 2 कितना होता है 5, 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 2.5। और जब हम यहाँ पे डबल लगाते हैं ना ये, तो ये फ्लोर वैल्यू को लेता है। तो 2.5 का फ्लोर वैल्यू लोगे, बताओ क्या आएगा, बताओ इसका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 2। बात समझ में आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ मिड की वैल्यू 1 से अपडेट होकर आ जाएगी 2। ठीक है, चलो अब अच्छा, अब लाइन नंबर 5 चलेगा तो ये क्या बोलेगा, क्या नम मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है। तो हम नम मिड, मिड की वैल्यू क्या है 2, तो हम इंडेक्स नंबर 2 पर जाएंगे, यानी हम इस इंडेक्स पे आएंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू जो टारगेट से छोटी है क्या।
तो हमारी मिड की वैल्यू कितनी है बताओ। यहाँ पे मिड इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मिड। देखो ये मिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 2 को। ठीक है, और नम मिड होगा 5। तो 5 क्या टारगेट से छोटा होता है क्या 4 से? नहीं सर, 5 4 से छोटा नहीं होता, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें क्या 5 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा लाइन नंबर चलेगा, लाइन नंबर बताओ 5, लाइन नंबर 4 चलेगा क्या, सॉरी लाइन नंबर 6 चलेगा क्या? नहीं सर, लाइन नंबर 6 नहीं चलेगा, सीधा लाइन नंबर 7 चलेगा। अब ये वाली लाइन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इफ वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन ये हमारी फेल हो गई, मतलब फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमारी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। तो ये क्या बोलती है, एंड को मिड माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 7 चलेगी हमारी, और यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। ठीक है, तो मिड एंड की वैल्यू क्या है तुम्हारी, एंड की वैल्यू अभी 3 है, और यहाँ लिखा है एंड को मिड माइनस 1 कर दो, तो मिड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2। ध्यान दो, मिड की वैल्यू क्या है 2, तो एंड को 2 माइनस 1 कर दो यानी 1, यानी एंड की वैल्यू क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, तो एंड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ एंड की वैल्यू 1 हुई, एंड की, तो यानी ये जो एंड वाला पॉइंटर है ये कहाँ उठ चला जाएगा, ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर 3 से उठ करके इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा। तो तुम ध्यान दे रहे होगे ना कि जो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंटर है वो आपस में क्या क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को, हाँ सर, ये आपस में क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आनी हमारा लूप जो होगा अब वो रुक जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ इटरेशन नंबर हमारी 3 चलेगी। इटरेशन नंबर 3 जब चलने जाएगी तो ये वॉइल जैसे यहाँ से तुम्हारा ये जैसे ये चला, फिर यहाँ वापस जाओगे, फिर चेक करेगा कंडीशन क्या अभी भी स्टार्ट जो है वो इनसे छोटा है। तो स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, स्टार्ट की वैल्यू हमारी यहाँ ऊपर देखो, स्टार्ट की वैल्यू हमारी 2 है और एंड की वैल्यू 1। तो क्या 2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, यानी अब तुम्हारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये मेन कंडीशन जैसे वाइल वाली फॉल्स हुई, तो क्या ये कोड के अंदर जाएगा इतने पे? नहीं सर, ये यहीं से सीधा बाहर आ जाएगा, यानी लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट कर देगा। तो लाइन नंबर 8 जब चलेगा तो इसने क्या बोला लाइन नंबर 8 में, इसने बोला रिटर्न कर दो स्टार्ट की वैल्यू को, रिटर्न कर दो स्टार्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, स्टार्ट की जो वैल्यू हमारी वो है 2। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा हमारा, आउटपुट 2, ये हमारा आउटपुट होना है। तो यहाँ देखो मैंने एक विजुलाइज करवाया यहाँ पे बना के नया एरे, कि अगर ये 4 को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो कौन से इंडेक्स पे करते हैं, देखो इंडेक्स नंबर 2 पे ही तो इंसर्ट करते हैं 4 को, और वही हमारा आउटपुट आ गया है। बात समझ में आया, यही करना था क्वेश्चन में तुम्हें। अच्छा, अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना ना, यहाँ पे मैंने वॉइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू क्यों करा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट बस लेस देन एंड कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, ये करूंगा तो गलत क्यों होगा, बस ये मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ अब कोड को सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, पूरा 100% कोड बीट करा अपना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।